कहते हैं कि न थके हैं पैर न अभी हिम्मत हारी है, न थके हैं पैर न कभी हिम्मत हारी है, जिंदगी में कुछ कर दिखाने का जज्बा है, इसीलिए सफर जारी है। जी हाँ बच्चों, आपके जो है 2027 के बोर्ड परीक्षा के लिए सबसे मोस्ट पीवीआई सवाल क्वेश्चन साइंस का, तो आप ध्यान देंगे और समझेंगे। कहते हैं कि प्रकाश के परिवर्तन की परिभाषा, यानी प्रकाश के परिवर्तन से आप क्या समझते हैं बच्चों, है ना। 2027 के लिए आप एग्जाम की काफी महत्वपूर्ण है कि जब प्रकाश की किसी वस्तु पर, जब प्रकाश किसी वस्तु पर, है ना, वस्तु से टकराकर, जी हाँ, लौटने की प्रक्रिया को प्रकाश का परिवर्तन कहते हैं। ये बच्चा ध्यान देंगे आप कि अब मान लीजिए एक सतह है, एक समतल दर्पण है, इस पर जो है प्रकाश की किरणें, ये प्रकाश की किरणें जब पड़ती है तो ये जो वापस लौटने की, यानी कि मुड़ने की क्रिया को जो है, लौटने की क्रिया को जो है हम प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं। या तो होगा अच्छा परिभाषा। जी हाँ, आप देखेंगे इस चित्र के माध्यम से, एक दर्पण है, एक सतह है, जहां पर प्रकाश से किरणें पड़ती है, जो किरणें आती है उसको हम कहते हैं आपतित किरण कहते हैं, और जो किरण वापस मुड़ जाती है उसको हम परावर्तित किरण कहते हैं। जी हाँ, और आपतन बिंदु पर जो है एक अभिलंब खींचा गया है, और जो आपका आपतित किरण के, है ना, किरण के और अभिलंब के बीच की जो दूरी है, जो कोण है, उसको हम आपतन कोण कहते हैं, और जो हमारा परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच की जो कोण है उसको हम परावर्तित किरण कहते हैं, कोण कहते हैं बच्चा, परावर्तित कोण कहते हैं ना। आपतन बिंदु, जी हाँ, आपतन बिंदु है। अब कहता है कि प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम है ना। तो प्रकाश के बच्चा परिवर्तन के हमारा दो नियम है ना, दो नियम है। एक का नाम है आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, दूसरा का नाम है आपतित किरण, यानी कि आपतित किरण और परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, आपतित किरण और परावर्तित किरण एवं आपतन बिंदु, आपतन बिंदु ये रहा, आपतन बिंदु पर है ना, पर डाला गया क्या है, अभिलंब, है ना, डाला गया अभिलंब, अभिलंब जो है तीनों, यानी कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब, ये तीनों एक ही सतह पर, यानी एक सतह पर होता है, उसको हम, है ना, यही हमारा जो है आपका दो नियम है प्रकाश के प्रवर्तन के। ये आपको उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा, और आप एग्जाम के दृष्टिकोण से इसको आप याद कर ले। बहुत बहुत धन्यवाद।